हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। एपिसोड 2 में दाही जब अपने पति को छोड़कर घर वापस आ जाती है तो सब शॉक्ड हो जाते हैं। उसकी माँ उसे बहुत डांटती है। दाही बताती है, अब हम एक साथ नहीं रह सकते। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि शादीशुदा जीवन में झगड़े कभी नहीं रुकते। वे युंगुंग को कॉल करके बात को संभालने के लिए कहती है, पर दाही कहती है अब सब खत्म हो गया है। उसकी मॉम उसे रोते हुए मारने लगती है क्योंकि उसके तीसरे बच्चे की भी मैरिज लाइफ खराब हो गई। योंगडाल अपनी बेटी को रूम से बाहर भेज देता है। ओकेबुन अपने बच्चों को घर से निकल जाने को कहती है। उसके तीनों बच्चों का एक एक करके डिवोर्स कैसे हो गया, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। नाही चिल्लाते हुए दाही से पूछती है, क्या तुम मूर्ख हो जो ये सब तुमने किया? दाही दुखी होते हुए कहती है, हाँ मैं मूर्ख हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं हूँ। वे उसे वहां से जाने को कहती है। गाही आकर उसे बाहर ले जाती है। ओकेजा बाहर बैठकर खा रही होती है। वे जियून को भी खाने को कहती है क्योंकि वह खाना वेस्ट ना हो। नाही बाहर आती है तो जियून को मुंह भरकर खाता देख उसे घूर कर देखती है। वे दोनों घर पहुंचते हैं तो नाही फोन करके माँ और दाई के बारे में पूछ रही होती है। जियून टीवी चलाकर सॉकर देखने लगता है। नाही चिल्लाकर कहती है, क्या तुम मेरे घर को नीचा दिखा रहे हो? अगर मेरे बहन भाई का डिवोर्स हो गया है तो क्या वह अब नॉर्मल है? जियून कहता है, तो मैं क्या करूं? नाही और चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी माँ नॉर्मल लोगों के साथ टैक्सी क्यों नहीं ले सकती? उनकी लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है। देन दाही का दहेज वापस आ जाता है। जुनसुन वह देखकर कहता है, शायद उसे सच में साथ नहीं रहना। गाही उसे चुप कराती है और कहती है शायद वह उसे डरा रहा हो। दाही अपने काम पर जाने लगती है तो उसकी माँ उसे पकड़कर अंदर ले जाती है। गाही मना करती है, माँ वह नहीं जा रही। वे दोनों माँ को शांत कराते हैं पर वे गुस्से में कहती हैं, मैं बाहर जा रही हूँ और उन दोनों को दाही पर नजर रखने को कहती है। नाही जीवन को आज काम जल्दी खत्म करने को कहती है क्योंकि वह फर्टिलिटी क्लिनिक जाने को कहती है। वे बेबी का प्लान कर रही होती है पर नाही जब भी जीवन के पास जाती है तो वह उसे अपने पास नहीं आने देता, तो वह दूसरे तरीके से बेबी का प्लान करती है। जीवन समझाता है कि हम अभी बात कर सकते हैं और चीजें अपने आप नेचुरल हो जाएंगी। नाही बताती है, हमारे बीच कुछ सही नहीं चल रहा है। मैं तुम्हारे पास जाती हूँ तो तुम पैनिक हो जाते हो। वे उसे टाइम पर आने को बोलती है। दाही की माँ अपने दामाद युंगहुन के घर जाती है पर वह वहां नहीं होता। इधर गाही और जुनसुन को लगता है कि हम दाही के साथ गलत कर रहे हैं। वे भूखी भी होगी। वे तीनों एक साथ खाना खाते हैं। माँ वापस आ रही होती है तो वे उसे वापस बंद कर देते हैं। वे अंदर आकर एक बॉल में 3 चम्मच लगे देखती है पर कुछ नहीं कहती और डिनर रेडी करके दाही को भी खाना खिलाने को कहती है। वे दोनों बात करते हैं कि माँ को समझ नहीं सकते। वे दाही से नफरत भी कर रही है और प्यार भी दिखा रही है। नाही जीवन का क्लिनिक में वेट कर रही होती है। जीवन सोचता है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। तभी उसको उसकी माँ के फोन से कॉल आता है कि तुम्हारी माँ शराब पीकर बार में पड़ी है। वे उन्हें उठाकर घर ले आता है और अपनी माँ पर चिल्लाता है, मैं अब शादीशुदा हूँ, मेरी भी फैमिली है। अगर आप मुझे ऐसे बार बार बुलाती रहोगी तो क्या कोई बहू ऐसी सास को एक्सेप्ट करेगी? उसकी माँ कहती है, अगर वह मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो उसे छोड़ दो। उसकी मॉम थोड़ा ड्रामा करती है और जाकर जमीन में लेट जाती है। योंग दाल भी अपने तीसरे बच्चे का डिवोर्स होने से काफी दुखी होता है और अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करता है। जीवन घर पहुंचता है तो नाही बहुत गुस्से में बैठी होती है।
जीवन डरते हुए बताता है उसकी मॉम को उसकी जरूरत थी। ना ही गुस्सा करने लगती है, हमेशा तुम्हारी माँ हमारे बीच क्यों आ जाती है? वे हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर बुला ही लेती है। जीवन बताता है मेरी मॉम अपने बच्चों से बहुत अटैच है, पर वह मानता भी है कि वे कभी कभी कुछ ज्यादा कर देती हैं। वे नाही से कहता है, पर तुम अपनी सास के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? क्या तुम मेरी मॉम को एक फैमिली की तरह नहीं देख सकती? उन दोनों की काफी आगे तक लड़ाई बढ़ जाती है। जीवन गुस्से में नाही को एक पुरानी बात कह देता है। नाही का एक बार मिसकैरेज हो चुका होता है। वे उस बात पर नाही पर ही ब्लेम करता है, क्योंकि नाही प्रेगनेंसी में भी काम कर रही थी, क्योंकि उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जाना था। उसे वह सब नहीं बोलना था, पर गुस्से में उसने सब बोल दिया। नाही दुखी होते हुए पूछती है, क्या तुम्हें उसी टाइम से मुझसे कंप्लेंट थी, इसलिए तुम मुझे अबॉर्ट कर रहे थे? वे वहां से दुखी होकर चली जाती है। इधर दाही अकेले में रो रही होती है। उसके पास उसके डैड आकर उससे बात करते हैं कि तुमने जो किया उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी और तुम इस फैसले को बदलना भी नहीं चाहती। तुम मेरी बहुत आज्ञाकारी और माफ करने वाली बेटी हो। वे उसे समझाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज जो मुश्किल वक्त है वो भी एक दिन चला जाएगा। आज जो मुश्किल है कल वो आसान हो जाएगा। दाही अपने पापा के पास आकर रोने लगती है। इधर नाही प्रेगनेंसी को दोबारा याद करती है। जीवन अपने बच्चे के लिए कितना खुश था और कैसे उसने समझाया था कि सेमिनार को ना करने के लिए, पर नाही की जिद की वजह से उसने अपना बेबी खो दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग वह जीवन को बच्चों के साथ खेलता हुआ देखती है। देन बाहर आकर अपने और जीवन के साथ वह प्यारे लम्हों को सोचती है कि वे कैसे एक दूसरे का ख्याल रखते थे और उनके बीच कितना प्यार था, पर वह हंसी मजाक उनके बीच अब खत्म हो गया है। वे वहां अपने भाई की वाइफ को देखती है। वे दोनों बात करते हैं। हांग्युंग को दाही के बारे में पता चलता है। हांग्युंग नाही से पूछती है, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? तो नाही हांग्युंग से पूछती है कि तुमने मेरे भाई को क्यों छोड़ा? क्या उसने घर बेच दिया था इसलिए? हांग्युंग बताती है, शादी से पहले मैं उनकी स्वीटनेस पर मरती थी, पर वह अब खत्म हो गई है। जुनसुन कभी अपने दोस्तों को नहीं छोड़ता और उनकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई। वे बताती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को कम उम्र में खो दिया, तो मैं अब किसी को खोना नहीं चाहती। वे कहती है, मैं अब जीना सीख गई हूँ, मुझे किसी से नफरत भी नहीं करनी पड़ती। दाही की मॉम फिर से युंगहुंग के घर आती है, पर वह इस बार मिल जाता है। वे उसे समझाती है, छोटी मोटी लड़ाई तो होती रहती है, वे अपने हनीमून के दिन ही वापस क्यों आ गई? हांग्युंग को उनकी बातों से पता चलता है कि दाही ने उसके बारे में घर पे कुछ नहीं बताया, तो वे दाही की मॉम के सामने रोब में बैठकर कहता है कि कोशिश मत करो, हम काफी चीजों में अनकंफर्टेबल हैं। ओकेबुन हाँ करती है कि दाही थोड़ी बेवकूफ है। युंगहुन अपना मुंह खोलता है तो बस वे दाही की ही कमियां दिखाने लगता है। वे जिद्दी है, मूर्ख है, उसने पढ़ाई के बाद कुछ और भी नहीं सीखा। वे अपनी पुरानी बात बताता है कि एक दिन वह दाही को अपने घर मॉम से मिलवाने लाया था, लेकिन दाही पूरे दिन बस बर्तन धोती रही। यहाँ तक कि वह दाही को बदसूरत भी कहता है। इतना सुनते ही ओकेबुन वहां से गुस्से में खड़ी होती है। वे कहती है, तुम कमीने हो और नालायक भी हो। तुम मेरी बेटी से बहुत पीछे हो, क्योंकि तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। वे कहती हैं, अगर तुम दाही के लिए भीख भी मांगोगे तब भी मैं अपनी दाही तुम्हें नहीं दूंगी। वे जाते जाते उसे बड़ों के आगे कैसे बैठते हैं ये भी सिखा देती है। वे बीच सड़क में खड़े होकर बहुत रोती है। वे घर वापस आती है तो दाही बर्तन धो रही होती है। वे उसके पास जाकर उसे बर्तन धोने से मना करती है
और अपने रूम में जाकर शादी में आए लोगों को फ़ोन करने लगती है, क्योंकि उनको उन सबके पैसे लौटाने थे जो शादी में गिफ्ट लेकर आए थे। वे खुद सबको बता देती है, मेरी बेटी अलग हो गई है। जीउन का भाई उसके पास मिलने आता है। वे अपनी माँ की हरकतों की वजह से होटल में रह रहा होता है। जियोसुक अपने भाई को बताता है, मुझे यहाँ काम मिल गया है, तुम्हारे ही हॉस्पिटल में। वे बहुत खुश होता है। वह और उसका भाई और भाभी तीनों मिलकर काम करेंगे। चारों बहन भाई एक साथ बैठे होते हैं। दाही युंगहुंग की बात बताती है, उसका अफेयर था। जुनसुन और गाही शॉक्ड होकर खड़े हो जाते हैं। नाही उन्हें बैठने को कहती है। देन वह और बताती है कि वह मुझसे प्यार नहीं करता। उसने शादी इसलिए की क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था कि किसी मनबुद्धि लड़की से शादी करना। वे दोनों को और गुस्सा आ जाता है। दाही कहती है, मैं ही नहीं समझ पाई, पर मुझे अब दूसरा मौका मिला है। वह कहती है, अब अपने काम पर फोकस करेगी और खुलकर लाइफ जिएगी। वे दोनों भी कहते हैं, हाँ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। वे नाही से भी कहने को कहते हैं, पर वे कहती है, भूल जाओ, ये बचकाना लग रहा है। जुनसुन कहने लगता है, नाही स्मार्ट है, पर वे अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझती है। वे चारों हंसी मजाक करते हुए खुश हो जाते हैं। पर नेक्स्ट डे गाही युंगहुंग के पास जाकर जोर से मारती है, क्योंकि उसने उसकी बहन को धोखा जो दिया था। लिफ्ट खुलते ही जुनसुन खड़ा होता है। वे उसके फेस पर एक मुक्का मारता है, और जब वह बाहर आता है तो नाही ने अपना गुस्सा उसकी कार पर निकाला होता है। तीनों ये कर खुश होते हैं। ओकेबुन अपने काम पर जा रही होती है। वे दोनों औरतें आग में घी डालने का काम करती हैं। ओकेबुन वहां से चली जाती है। वे दोनों उसके डिवोर्स की अभी भी बात करते रहते हैं। तो ये बात नाही की सास सुन लेती है, और वह इस बात से बहुत खुश होती है कि उसका पति तो जिंदा है, पर उसके बच्चे श्रापित हैं। ओकेबुन जब शॉप पर नहीं आती तो उनकी बहन ओकेजा परेशान होने लगती है। नाही को हांगयुंग की डिवोर्स वाली बात याद आती है। देन उसकी माँ उससे मिलने हॉस्पिटल आती है। वे उसे बताती है कि मुझे लगता है कि मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चली जाऊं। नाही भी साथ चलने के लिए कहती है, पर वे मना कर देती हैं। नहीं, जीहुन क्या सोचेगा। वे नाही को समझाती हैं कि साथ रहकर एक दूसरे की खुशी और दुख को बांटना चाहिए। उसे अपने मैरिज लाइफ को सही से रखने को कहती हैं, नहीं तो वह मर ही जाएगी। नाही चुपचाप सुनती रहती है। देन वह जीउन को अपने दोस्त के साथ खुश देखती है और अकेले में आकर रोती है। वे जीउन को अपनी पुरानी जगह आने को कहती है, जहां वह पहले मिलते थे। जीउन वहां आता है। वे अपनी हॉस्पिटल की बात बताने लगता है तो नाही सीधे बोल देती है कि हमें डिवोर्स लेना चाहिए। जीउन हैरान हो जाता है। इसी पर ये एपिसोड 2 एंड होता है। थैंक्स टू वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।